आओ इस्तकबाल करते हैं हम नारे तकबीर से, बातिल लफ्ज़ा बरंदान है इसी शमशीर से। इस्तकबाल करेंगे हज़रत का हम, लेकिन आखिरी पैगाम जो जलसे के हवाले से मुझे अहलियान मोहल्ला के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ मस्जिद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में वसाइया के नाम पर इदारा चल रहा है। शाम की तालीम हो रही है और इंशाअल्लाह इरादा भी है तालीम भी शुरू किया जाए। बालिग़ हज़रात के लिए शरई जो मसाइल है ज़रूरियात दीन के वो सिखाने का भी इरादा किया जा रहा है। इदारा चल रहा है मदरसा उस्मान मदरसा सैयदना हारून मुहिउद्दीन वो फैज़ान हुज़ूर शहबाज़ दकन इस नाम से मदरसा चल रहा है। हमारे क़ारी सैयद गौस हुसैनी साहब वहाँ पढ़ा रहे हैं। ये मरकज़ के भी उस्ताद हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। आप हज़रात मदरसे में अपने बच्चों को भेजें और मसाइल से इस्तेफ़ादा करें। तालीम बालिग़ां के लिए लोग कोशिश करें कि कम से कम तजवीज़ दुरुस्त हो जाए। शरई मसाइल तहारत के उसूल के फ़राइज़ वज़ू वाजिबात नमाज़ वगैरह याद हो जाए ताकि अपनी नमाज जो आगे पढ़ने वाले हैं वो दुरुस्त हो सके। एक लंबी ज़िंदगी सुन्नियत में गुजर गई लेकिन कुरान तजवीज़ से पढ़ने नहीं आ रहा, नमाज़ें अपनी दुरुस्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़े अलमी की बात है, तकलीफ की बात है, दुख की बात है। हर जगह जो हमारे सुन्नी अहबाब हैं मैं इनसे भी ख्वाहिश करूँगा आप वक्त निकालिए दीन के लिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा निकालिए। जो ज़रूरियात के दीन के मसाइल है फ़राइज़ उलूम है उसको कम से कम सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म हासिल करना आपको फ़र्ज़ है। आपकी इस कमी को पूरा करने के लिए हमने मरकज़ पर भी एहतमाम किया। हर इतवार को बाद नमाज इशा रखा, उसको पहले ज़ोहर बाद रखा था, फिर भी आप नहीं आ रहे थे। आपके ख्याल करते हुए फिर वक्त बदला गया, तब भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये दुख की बात है, आपको इसका एहसास करना चाहिए। मरकज़ भी आइए और जहाँ करीब अपने सुन्नी आलिम से आप मिल सकते हैं मिल करके मसाइल सीखिए, नमाज रोज़ा को दुरुस्त कीजिए। आइए इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दकन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल आला, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। समीम क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र करता हूँ तमामी अरबाब मजाज, अहबाब अहले सुन्नत, नौजवानान अहले सुन्नत, रन मस्तपुरा हैदराबाद तेलंगाना को, जिन्होंने अपनी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से इस महफ़िल पाक को मुनक़िद किया।
अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। आइए गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने बड़ा ही मुदल्लल और मुफस्सल ख़िताब हमारे मेहमान ख़ुसूसी आलिम नबील फ़ाज़िल जलील नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अतीक़ुर रहमान सिद्दीक़ी साहब क़िबला ताजपुर महाराष्ट्र से समाअत किया। कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान हाज़िर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल में बहुत देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे मेज़बान और मेहमान उलमा के बयानात आपने समाअत कर लिए। जिसको जितना वक्त मिला सब ने यही समझाने की कोशिश की, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मतलब अपने ईमान और अपने अक़ीदे को बचा के रखो। कि ये वो दौलतें हैं कि जिसके पास है वो बड़ा खुश नसीब है। और इन्हीं दौलतों को लूटने के नए नए तरीक़े, नए नए सेंटर, नई नई जगहों पर मस्जिदें बनाकर बनाम मस्जिद, यही खेल खेला जा रहा है कि किस तरह लोगों के सीनों को ईमान व अक़ीदे से खाली कर दिया जाए। जिन सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है उसको निकाल दिया जाए। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ईमान का दारो मदार नबी की मोहब्बत पर है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मतलब मेरे इमाम इसका मतलब समझा रहे हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। इसको मेरे इमाम समझा रहे हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये
इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, इन सारे फ़िरक़ाए बातिला के जो मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं, उनका मेन एजेंडा यही है कि हम जैसे बेअदब और गुस्ताख हैं, सारे लोग वैसे बन जाएं। तौहीद तौहीद चिल्लाकर, एक अल्लाह की इबादत कहकर, कुरान और सुन्नत को थामने के नाम पर, इत्तेहाद उम्मत के नाम पर, तबलीग के नाम पर, तफसीर के नाम पर, हदीस के नाम पर, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के नाम पर, इस्लाह माशरा के नाम पर, यौम सहाबा के नाम पर, और इसी के साथ साथ सीरतुन नबी का जलसा करके ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि तुम्हारा सीना नबी की मोहब्बत से खाली हो जाए, तुम बेअदब बन जाओ, तुम गुस्ताख बन जाओ, तुम भी वो बोली बोलने लगो जो बोली ये बोलते हैं। और ये बोली किसने सिखाई इनको? इनके गुरु घंटालों ने सिखाई। दोस्तों और बुजुर्गों, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हीं की तालीमात पर अमल करते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। लिहाजा तुम हिमाकत ना करो, तुम ये बेवकूफ़ी ना करो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीक़े पर चलो, अपने बुजुर्गों की तालीमात को अपनाओ, उनके नुकूश कदम को अपने लिए मिशअले राह बनाओ। यही तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता है। तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। तुम्हें ये लोग बुलाएंगे, बुलाते हैं, कभी दीन बताकर तो कभी दौलत। अभी तो लेटेस्ट में चल रहा मामला शादियों का। मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद शादियां फिक्स हो जा रहे हैं, फिक्स नहीं हो रहे हैं बल्कि पढ़ा दिए जा रहे हैं। ये जुम्मे को शादी हो गई, एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक ये हनीमून पैकेज है। उसके बाद अगले जुम्मे को वही मस्जिद में डिवोर्स, तलाक, ख़त्म बात, चलो कोई बात नहीं, कोने में आओ, नेक्स्ट, हाँ मैं हूँ, चलो तुम्हारे साथ निकाह। ये चल रहा, नए नए सेंटर बना के। समझ में आई बात? मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं जी? ये नाम निहाद अहलुल हदीसों की बात कर रहा हूँ मैं, जो अहलुल हदीस तो नहीं है, हाँ अहलुल खबीस हो सकते हैं। इनके शरो फितनों से अपने आप को बचाओ। सहूलत के नाम पर, आज़ादी के नाम पर नौजवान नस्लों को बिगाड़ रहे हैं, नौजवान नस्लों को आज़ाद बना रहे हैं, लिबरल कर रहे हैं। हर चीज़ को एकदम अपने हिसाब से पेश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आपको जो तबीयत में आ रहा वो कर लो आप। ये इनका अंदाज है। ये सब आज़ाद लोग हैं, आज़ाद ख्याल लोग हैं, आवारा हैं, बल्कि क्या है? आवारा हैं। तुम्हें भी आवारा बनाना चाहते हैं।
खुद भी बचो इन आवारा लोगों से और इनकी आवारगियों से, और अपनी नस्लों को भी बचाओ, अपनी नस्लों को भी बचाओ। इसका सबसे सही तरीका क्या है? इसका सबसे सही तरीका यह है कि आप खुद आलिम बनो, या जो आलिम बाअमल है, आलिम हक है, उससे जुड़ जाओ और अपनी नस्लों को भी जोड़ दो। टीवी के जरिए से नहीं, फेसबुक के जरिए से नहीं, यूट्यूब के जरिए से नहीं, इंस्टाग्राम के जरिए से नहीं, बल्कि आप प्रैक्टिकल फिजिकल क्लासेस अटेंड कीजिए, वक्त निकालिए। अभी आप ऐलान सुन रहे थे मौलाना महबूब रजा सल्लल्लाहु से कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए माशाअल्लाह अली जनाब सैयद गौस हुसैनी साहब तालीम व तरबियत देने को तैयार हैं। कमी है तो आपकी, ज़रूरत है तो आपकी, आगे बढ़ना है तो आपको, लेकिन आपको वक्ती कहाँ है, फुर्सती कहाँ है? आप तो अपनी दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो गए हो कि आपको ना मौत याद है, ना कब्र याद है, ना हशर याद है, ना अल्लाह के हुजूर हाजिर होना याद है, ना सवालो जवाब होना याद है, ना मीज़ानुल अमल पर तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे याद है, ना तुम्हें पुल सिरात की वो तारीक राह याद है। बस तुम्हें याद है तो कहाँ से कितना आना है, कहाँ पर कितना जाना है, किसकी दावत कब है, किसका वलीमा कब है, किसकी क्या पर क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, कौन कहाँ पे फोटो लेके डाला, कौन स्नैप लिया, कौन स्नैपचैट पे ऐड हुआ, कौन इंस्टाग्राम की नई आईडी बनाया, कौन बच्ची बन के बात कर रहा, कौन बच्चा बन के बात कर रहा। बस यही सिलसिलों में तुम पड़े हुए हो, इससे बाहर निकलने को तैयार नहीं हो। लिहाजा ए मुसलमानों, वक्त रहते होश की आंखें खोल लो, वरना बहुत देर हो जाएगी और सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ ना रहेगा। लिहाजा जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आज वक्त है संभलने का, संभल जाओ, सुधर जाओ। मेरे इमाम ने भी क्या समझाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो लिहाजा तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम खतरे में नहीं हो, तुम्हारा ईमान खतरे में, तुम्हारा अकीदा खतरे में है। लिहाजा इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई ढील नहीं दी जाएगी। ये जो आज तुम्हारी जबानों पे चढ़ गया, चलता यारो, चलता यारो, क्या चलता, कैसा चलता? तेरे बाप का खेत है कि तेरी तबीयत के घोड़े दौड़ेंगे? सुन कान खोलकर, ये मामला तबीयत का नहीं, ये मामला शरीयत का है। लिहाजा यहां लापरवाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। चलता यारो, चलता यारो, ये बोल बोल के मुआशरे को खराब कर रहे हो, उन्हें आजाद कर रहे हो। अगर तेरे इल्म में मालूम नहीं है कोई चीज, तेरे इल्म में मालूमात में तेरी चीज नहीं है वो, तो हिमाकत मत कर, बोल मुंह पर, भाई इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है, पूछ के बताऊंगा। या आप खुद ऐसे से मिल लो जिनको यह मसला मालूम होगा। चलता यारो, चलता यारो, एकदम नॉर्मल हो गई चीज ये, हर चीज में हर चीज चलाने चले आ रहे। ऐसा नहीं चलता बाबा, बंद कर दो ये सिलसिला। चलो उस तरीके से जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने चलने को कहा है।
चलो उस तरह से जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने चल के बताया है, चलो उस तरह से जिस तरह सैयदना उमर फ़ारूक ने चल के बताया है, हज़रत उस्मान गनी ने चल के बताया है, हज़रत अली ने चल के बताया है, सहाबा ने चल के बताया है, अहले बैत ने चल के बताया है, सल्फ़े सालिहीन ने चल के बताया है, औलियाए कामिलीन ने चल के बताया है। तुम्हें भी उसी तरीक़े पे चलना है। अगर उस तरीक़े पे चलते रहोगे, खुदा की कसम है यहाँ भी राहत पाओगे, मरने के बाद भी राहत पाओगे। यही दुआ तो तुम्हें करनी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ, जो इनाम याफ्ता हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, जो मुंतखब हैं, जो महबूब हैं, जो पसंदीदा हैं, वो कौन है? वो नबियों की ज़ात है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन यानी औलियाए कामिलीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उनके रास्ते पर चलोगे, इंशाअल्लाह हर जगह राहत पाओगे, हर जगह तुम सुकून पाओगे। आज तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या करके रख लिया है, तुम्हारा सोचना कैसा हो गया है, तुम्हारा ख्याल कैसा हो गया, तुम्हारी फ़िक्र कैसी हो गई है, तुम्हें एक बार उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम जिधर अपने मतलब की चीज़ है, जिधर अपने को कुछ फ़ायदा दिख रहा, अपन वो बन जा रहे, अपन वो बन जा रहे सीधा। ऐसा नहीं होता। आशिकों की ये पहचान नहीं होती, आशिकों का ये रुझान नहीं होता, आशिकों का ये तरीक़ा कार नहीं है। आशिक कभी ये नहीं कहता चलो उधर को जिधर की हवा है, बल्कि आशिक वो होता है जो ये कहता है कि जिधर मैं चलूँगा हवा उधर चलेगी, मैं जिधर चलूँगा हवा उधर चलेगी। और ये होता भी है। तुम सच्चे आशिक तो बनो पहले, तुम सच्चे आशिक तो बनो पहले नबी के, सच्चे आशिक बन के तो देखो, फिर तुम जिधर रहोगे हवा उधर रहेगी, तुम जिधर चलोगे ज़माना उधर चलेगा। तुमने आज किसको अपना आइडियल बनाया है, किसको फॉलो कर रहे हो? आज तो हर तरफ यही खेल खेला जा रहा है, फॉलो मी। हर किसी के मुंह पर यही बात है, फॉलो मी। हर कोई यही पैगाम देने में लगा है, फॉलो मी, फॉलो मी। यही तमाशा चल रहा पूरी दुनिया में, फॉलो मी। तो इन फॉलो मी की दावत देने वालों से जरा पूछो, तेरे को अगर फॉलो करेंगे तो क्या तू कामयाबी की जमानत देगा? क्या तू कामयाबी की जमानत देगा? तो दोस्तों, वो तुमको ये कहता नजर आएगा, मैं कहां से कामयाबी की जमानत दे दूं, मैं खुद कामयाबी का मुतलाशी हूं, मैं खुद कामयाबी ढूंढ रहा हूं, तुम्हारे कहां से कामयाबी की गारंटी दूंगा? फिर किस मुंह से बोल रहा? पेशवा बनता हूं, मुख्तदा बनता हूं, रहबर बनता हूं, रहनुमा बनता हूं, किस मुंह से बोल रहा? नहीं, मेरे बोलने का मतलब यह है, मेरे को फॉलो करेंगे तो मेरा वीडियो पहले तुम्हारा मिलता, मेरे से जुड़ के रहेंगे तो तुम्हारे को डांस कैसा करते, इंस्टाग्राम पे रील कैसा बनाते, स्लो मोशन में रील कैसा अपलोड करते, एक्शन कैसा करते, डांस कैसा करते, वो तुम्हारे को सिखा डालता हूँ। समझ में आ रही बात? इस वास्ते इसको फॉलो करना कहते हैं। ये देखो तमाशा। मतलब ये है, इन्हें क्या दावत दे रहा? फॉलो मी के नाम पर। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, लिहाजा ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। फॉलो करना है तो उनको फॉलो करो जिनको फॉलो करने पर नबी ने कामयाबी की जमानत ली है।
फॉलो करो उनको जिनको फॉलो करने पर नबी ने कामयाबी की जमानत की है। वो कौन है जिनको फॉलो करना है? तो मेरे नबी फरमाते हैं अस्हाबिका नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरा एक एक सहाबी मीनारे रुश्द व हिदायत है, किसी एक की तकलीद करेगा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फॉलो करना है तो सहाबा को फॉलो करो, फॉलो करना है तो सहाबा को फॉलो करो। मगर ये बात याद रखो, नबी का हर सहाबी वो मीनारे रुश्द व हिदायत है। तो हर सहाबी वो मीनारे रुश्द व हिदायत है। वो हजरत अबू बकर हो या हजरत उमर हो या हजरत उस्मान हो या हजरत अली हो या हजरत अमीर मुआविया हो। सुभान अल्लाह। हर सहाबी मीनारे रुश्द व हिदायत। दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक बहुत बड़ा गेम अहले सुन्नत का चोला ओढ़कर, अपने आप को सुन्नी बताकर, अपने आप को सुन्नी गिनाकर, आज लोग राफजियों के एजेंट बनकर राफजियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, राफजियों के अकायद बक रहे हैं, राफजियों की बोली बोल रहे हैं। हजरात गिरामी लगाते अपने नाम में कादरी हैं, लेकिन हकीकत में वो कादरी नहीं, वो तो पादरी हो गए हैं। लिहाजा तुम कभी ऐसे पादरियों के करीब ना जाना, कभी ऐसों के करीब ना होना, ना ऐसों को अपने करीब आने देना, बल्कि ये कादरी ना रहे। इन्होंने गुस्ताखी करके, इन्होंने राफजियत को अपना कर अब ये पादरियों में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कादरी तो हम है, कादरी तो हम है। हम यही कहेंगे कि हर नबी, हर सहाबी रसूल जन्नती है और हर सहाबी रसूल मीनारे रुश्द व हिदायत है। और हम यही कहेंगे कि जो तमाम सहाबा इकराम की शान व अजमत को मानेगा वही कादरी कहलाएगा। जिसके सीने में अहले बैत रसूल की मोहब्बत होगी वही कादरी होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने हमें यह दर्स दिया है कि हमेशा यही दुआ मांगते रहना, कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौमे उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और सुनो, अगर तुम कादरी बनकर रहे, कादरी बनकर जिए, कादरी बनकर मरे, तो तुम्हारे लिए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा ने यूं बशारत सुनाई है, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। दोस्तों और बुजुर्गों, हर सहाबी रसूल लायक सद एहतराम है। समझ रहे हैं आप बात को? ये जो आज उठे हैं नीम राफजी, जिनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, राफजियत को बढ़ावा देना, समझ रहे हैं आप? इनको इतना ही कहना चाहूंगा, जो काम तुम्हारे बड़ों से नहीं हो सका वो तुम कशपिंदों से क्या हो पाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, अब मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मेरे को ट्रेन पकड़ना है, अकोला महाराष्ट्र के लिए जा रहा हूं मैं। तो बस ये सुन के उठो आप, फितने जो आज उठे हैं
और आगे भी उठेंगे। और माजी में आप झांक के देखोगे तो माजी में भी आपको फितने नजर आएंगे। तवज्जो है, माजी में भी आपको फितने नजर आएंगे। लेकिन सुनो, माजी में भी, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूं, माजी करीब में भी फितनों की सरकोबी मसलके आला हजरत से हो रही थी। दौरे हाजिर में भी मसलके आला हजरत के जरिए से फितनों की सरकोबी हो रही है और इंशाअल्लाह आगे भी होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। हाँ, बात समझ में आ गई जी? क्यों? खिलके रजा है खंजरे खुखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए, न शर करे कि ये रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। अपने ईमान अकीदे को बचा के रखो और अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कैसे करोगे? मैं अक्सर समझाता हूँ, कैसे करोगे? रुपये पैसे के वास्ते तो हिफाजत का इंतज़ाम है, बड़े बड़े तिजोरियां हैं, हाईटेक तिजोरियां हैं, पासवर्ड है उसमें, बायोमेट्रिक्स फिक्स है उसके अंदर, आंखों का रेटिना रीड करने के बाद ही तिजोरी मुंह खोलेगी, फिंगरप्रिंट्स रीड करके, बायोमेट्रिक्स मैच करके, थंब इंप्रेशन मैच करके, आवाज़ मैच करके, फेस मैच करके, हाँ, कितने तरीक़ों से हम तिजोरियों को बंद करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। फिर क्या है उसके अंदर? कागज़ के टुकड़े। आप सोच रहे होंगे हजरत क्या बोल रहे हैं आप, कागज़ के टुकड़े? हो बा, कागज़ के टुकड़े। फिर रात को 12 बजे कोई भी टीवी पे आके ये बंद बोले तो कागज़ के टुकड़े हुए ना फिर वो। हाँ बोलो, 2000 के ऐसे गए, पुराने नोटा जो गए 1000 के 500 गए, फिर कागज़ के टुकड़े हो गए ना वो। तो इन कागज़ के टुकड़ों की हिफाजत तो खूब कर रहे, खूब बचा रहे उनको, हाईटेक टेक्नोलॉजी की तिजोरियां ला रहे उसको हिफाजत करने के वास्ते। लेकिन ईमान अकीदा कैसे बचाओगे जबकि ये पैसा यहीं धरा का धरा रह जाएगा? कब्र में जाएगा तो ईमान और अकीदा साथ में जाएगा, तुम्हारे आमाल साथ में जाएंगे। तो हजरात गिरामी, इस ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए क्या कोई तिजोरी बनी है? क्या कोई तिजोरी है जिसमें ये ईमान अकीदा हम संभाल के रख सकते हैं? तो सुनो, तुम्हारे समझाने के लिए कहता हूं, हाँ, एक तिजोरी है जिस तिजोरी को अहले खिरत मसलके आला हजरत कहते हैं कि जिसके अंदर तू अपना ईमान अकीदा रख देगा, तेरा ईमान अकीदा महफूज और सलामत हो जाएगा। अगर तुझे पासवर्ड सेट करना है तो मसलके आला हजरत की तिजोरी के लिए आला हजरत ने पासवर्ड भी दिया है। उस पासवर्ड को कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत गिरामी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत का दामन थाम लो, मसलके आला हजरत की तालीमात को मिनो अन अपना लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए राहत ही राहत है, तुम्हारे लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। दोस्तों और बुज़ुर्गों के मसलके आला हजरत जो तालीमात, जो अक़ाइद व नज़रियात अहद सहाबा से चले आ रहे हैं, उसी पर बाकी है और कायम। उन्हीं तालीमात की तर्जुमानी कर रहे हैं मेरे आला हजरत। उन्हीं अक़ाइद व नज़रियात की तर्जुमानी करने वाली ज़ात का नाम है आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपने मन की कुछ ना कही, अपने घर की कुछ ना कही, जो कहा वही कहा जो कहना का है, वही कहा जो हक है,
वही कहा, इसीलिए तो किसी माई के लाल में आज तक ये ताकत और हिम्मत ना हो सकी कि आला हजरत के किसी बात को गलत साबित कर दे, आला हजरत के किसी फतवे और मसले को गलत साबित कर दे। दोस्तों और बुजुर्गों, हिमाकत दिखाने वाले तो यूं ही हिमाकत दिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आला हजरत ने जो कहा है, आला हजरत ने हक कहा है, डंके की चोट पर कहा है, बबांगे दोहल कहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, यही सच्चाई है, यही हकीकत है, तभी तो दुनिया कह रही है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, जिन्हें अल्लाह पाक ने हर खूबी से मुत्तसिफ फरमाया, हर कमाल से मुत्तसिफ फरमाया। इन वहाबड़ों, बेहुदों, नाम निहाद अहले हदीसों से कह दो तुम्हारा कोई खुद साख्ता नबी होगा जो मुख्तार ना होगा, जो बेबस होगा, जो किसी की मदद ना कर सकता होगा। पता नहीं वो कौन है, लेकिन हमने जिसका कलमा पढ़ा है वो ऐसा बाकमाल और बाइख्तियार है कि हम तो उसके लिए अपने इमाम की ज़बान में यही कह रहे थे, यही कह रहे हैं, जब तक जान बाकी है यही कहते रहेंगे। खालिक़े कुल्ले आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, सुनो कान खोल कर, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, इसको यूं मेरे इमाम फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नबी में कोई ऐब नहीं, नबी में कोई नक्स नहीं, नबी में कोई कमी नहीं, नबी में कोई कमज़ोरी नहीं। सुभान अल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना ही देख ले लुगत में तो तुझे पता चल जाएगा नबी का मकाम कितना बुलंद है। बहरहाल ये वक्त अपने ईमान और अक़ीदे को बचाने का है। अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, उसी मसलक और उसी मरकज़ की तर्जुमानी करने के लिए, आप तक पैगाम हक़ पहुँचाने के लिए, आप तक रहबरी का सामान पहुँचाने के लिए हुज़ूर शहबाज़ दक्कन ने मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद में कायम फरमाया। ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के मुकाबले में मरकज़ नहीं बनाया गया है, उसी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तालीमात को आम करने के लिए साउथ के इलाके में हुज़ूर शहबाज़ दक्कन ने मरकज़ अहले सुन्नत को कायम फरमाया। मैं अक्सर कहता हूँ, एक जुमला फिर कहता हूँ, मरकज़ की गेट में घुसोगे, मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद की गेट में दाखिल होगे तो सीधे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में निकलोगे। सुभान अल्लाह। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज़ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। समझ में आ रही है बात? कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही और नए नए तरीक़े से मरकज़ की मरकज़ियत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें माजी करीब के ही एक बुज़ुर्ग जिनका उर्स गुज़रा अभी, जिनको दुनिया हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत कहती है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिनको हुज़ूर सदरुश शरिया ने ऐसे पिलाया, आहा हा, कि दुनिया उनके नाम से ज़्यादा उनके लक़ब से उनको याद करती है। हज़रात गिरामी, जब उन्होंने मिसबाहुल उलूम के नाम से एक मदरसा कायम किया और उसी मदरसे को तरक्की करते करते जब वो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में तब्दील हो गया तो कुछ अहबाब ने आकर कहा कि हुजूर, अब तो 55 बीघा ज़मीन पर आपका ये मदरसा बना हुआ है, 55 बीघा ज़मीन पर ये मदरसा का कंपाउंड फैला हुआ है, तो अब क्यों ना इसको आप मरकज़ अहले सुन्नत नामज़द कर दीजिए, मरकज़ अहले सुन्नत इसको आप जो है ऐलान कर दीजिए। तो हज़रात गिरामी, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का वो तारीख़ी जुमला सुनो, आप फरमाते हैं कि इसको मैं मरकज तो नामजद कर दूं, लेकिन आला हजरत कहां से लेकर आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला, बरेली शरीफ की मरकजियत इमारतों से नहीं, आला हजरत से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल अपने मरकज से, अपने उलमा से, अपने रहबर और रहनुमा से तुम मजबूती के साथ जुड़ जाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी का राज छुपा हुआ है। आज दुनिया तुम्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जा रही है और वो बहुत बड़ी गफलत है। अभी वक्त है बेदार हो जाने का, वक्त है होश के नाखून ले लेने का और अपने आप को संभाल लेने का, सुधार लेने का। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल के इंतज़ाम व एहतमाम व इंसराम में जिन अहबाब ने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फ़रमाए और हम सब के ईमान अक़ीदे की हिफाजत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। मौला करीम हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, मसलक आला हज़रत का नारा लगाने वाला भी बना, मसलक आला हज़रत के तालीमात पर अमल करने वाला भी बना और उन सब को भी मौला तजदीद वफ़ा अता फ़रमा जो सिर्फ़ नारे लगा कर दुकानें चला रहे हैं। मौला उनको मिनोअन मसलक के तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला करीम हम में से जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। जितनों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की थी उन सब की भी नेक दुआओं को, हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा फ़रमा। कहने सुनने, उठने बैठने, आने जाने में बताक़ाज़ाए बशरियत सबक़त लिसानी के सबब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला सरज़द हो गया हो जो काबिल गिरफ़्त हो, रुजू हो, तौबा हो, मौला इन सब की गवाही से मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा रुजू कबूल फ़रमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माबैन मरकज़ अहले सुन्नत के इमाम इंतखाब हुज़ूर शहबाज़ दक्कन हाफिज़ अकरम रज़ा साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं हाफिज़ अकरम रज़ा साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो शयनशीन पर तशरीफ़ लाए और 2-3 अशार नाते पाक के सुनाने की सादत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दो अशार समात फरमा लें हज़रत के हुक्म पर। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबको सलाम पढ़ के जाना है इंशाअल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला
लाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें बोलो, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कोते हजार फिरते हैं। इधर इमाम का आजिज़ी पेश करना था, उधर हुजूर का जलवा दिखाना था। जलवा दिखाकर वो सदका अता करना था। फिर क्या हुआ, हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा, हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। खड़े हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम। मर्द बातिल शिकन शान अहले दकन, यानी शहबाज़े मिल्लत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक मौला इस महफ़िल में आने वाले हर एक फ़र्द की हाज़िरी को कबूल फरमा, और जो भी यहाँ पे वाज़ो नसीहत की गई हम सबको उन नसीहतों पे ज़्यादा कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक मौला इस जलसे को रचाने सजाने बसाने में जिन जिन हज़रात ने भी जिस तरह से भी मेहनत की है, हिस्सा लिया है, काविशें की हैं, तमाम की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनके लिए और हम सब के लिए इस जलसे को ज़रिया निजात फरमा। दुनिया के तमाम मुसलमानों के अक़ाइद व अमाल की जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक मौला हम सब को बदअक़ीदों से, बददीनों, बदमज़हबों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फ़राइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
नाजायज़ और हराम कामों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सबको मसलके आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, अल्लाहुम्मा क़ल्लिब क़ल्बी इला मा तुहिब्बु व तर्दा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका। हज़रात गिरामी, फिर एक मरतबा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। काफ़ी